देखिए एक गुरु अपने हिसाब से छः का इंटरप्रिटेशन करते हैं और लोगों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए। मकसद तो वही है कि जो गुरु जी महात्मा बुद्ध ने जो बोला आपको ज्ञान प्राप्त करना है, उसको प्राप्त करने के जो रास्ता दिखाने का तरीका थोड़ा अलग अलग है, मंजिल एक ही है। और जैसे आपने हिंदू धर्म में भी देखा है, बेशक हम हिंदू में ईश्वर को जाने के लिए, ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है तो उनके लिए गुरु चाहिए। कोई शिव को मानते हैं, कोई कृष्ण को मानते हैं, कोई माँ दुर्गा को मानते हैं। इसी तरह हमारे भी कोई ट्रेडिशंस हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, अपना अपना नज़रिया है और अपना अपना अप्रोच है। इवन हिंदू में भी आप देखिए रामायण, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा, एक कथा था रामायण, संस्कृत में लिखा उन्होंने, तो वो कथा एक कथा बन के रह गया। उन्होंने यही रामायण में यही कहा वाल्मीकि जी ने कि एक पुरुषोत्तम आइडियल जेंटलमैन, एक आइडियल आदर्श पुरुष है, वह उसी तक सीमित रह गया। बाद में जो हमारे तुलसीदास जी आए, उन्होंने अवधि में सिंपल लोगों की भाषा में रामचरितमानस लिखा और इसको महज एक मर्यादा पुरुषोत्तम के इतिहास से बदलकर इसको एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट दिया, एक भगवान का रूप देके और भक्ति मूवमेंट जो है ना कि हम राम की भक्ति करें। तो ये तुलसीदास जी ने ही क्या बोलते हैं, राम को मर्यादा पुरुष के साथ साथ एक ईश्वर का दर्जा दिया, तो आज वो ईश्वर बन गए। इसी तरह सभी ट्रेडिशन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और अनफॉर्चुनेटली जो तिब्बत के हालात के मुताबिक हमारे भाई बहनों को इंडिया आना पड़ा और भारत सरकार ने भी, सभी ने हम सब ने उनका स्वागत किया। और उस टाइम जब तक तिब्बत थे तो हम लोगों का पढ़ाई का केंद्र जो है तिब्बत था, धर्म का पढ़ाई, चाहे भाषा हो या अलग अलग ट्रेडिशन की। लेकिन जब से हिज होलीनेस दलाई लामा जी इंडिया में आए तो वो सारे ट्रेडिशंस इंडिया में आए और वही सारे सेक्ट उनके साथ यहाँ आए। और हमें हम ब्लेस्ड हैं, बहुत धन्य हैं और बहुत खुशी है कि आज लहासा के बजाय भारत ही बुद्ध के लिए एक शिक्षा का बहुत बड़ा स्थान हो गया है। दुनिया से ऐसा बहुत से लोग जो हमारे यहाँ बड़े बड़े मठ हैं, चाहे हमारे लोग जो तिब्बत जाने के बजाय अब देहरादून या जहाँ जहाँ भी गोपा है वहाँ जाकर करते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जो बड़े बड़े जो रिम्पोचे हैं, उसमें हमारे एक महान रिम्पोचे जी का ज्वाइनिंग के लिए हमारी जो तिब्बती समुदाय के रिम्पोचे लोग हैं, चाहे गंडुके हों, और सबसे बड़ा हमने सुना था छोटे में जगदप वाली सुनते थे, हमें नहीं मालूम था क्या था। जब मैं भूटान में गया था तक्सम में जगदप वाली देखा, तो उसके बाद हम यहाँ पे रिम्पोचे जी ने जो जगदप वाली यहाँ बनाया है, इतना सुंदर आलिशान बनाया है, इतना बारीकी से उन्होंने काम किया है, इन सब का ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हम इनको हमेशा इनका आभार रहेंगे और इसी तरह बढ़ते बढ़ते ये जाएगा। तो इसलिए एक जो मैत्री की भावना, करुणा की भावना, वो कहाँ से आएगा? हम जब श्रद्धालु हैं, इतने लोग आए हैं, तभी तो निवासों का महत्व है, इम्पोर्टेंस है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और इनके लिए मैं चाहता हूँ कि आपका ताली बजाएं हमारे श्रद्धालु गणों के लिए। और आप धीरे धीरे देखते हैं इनके वजह से निवासों का इम्पोर्टेंस है। और हमें बड़े बड़े लोग बोलते हैं मोदी जी, अब बड़ा मुश्किल है इसको समझना, ठीक है, लेकिन ये श्रद्धालु है, इनसे समझते हैं हम। एक दो महीना रह के 24 घंटा ये अपना का वो करते हैं और ये अपने तत्पर से करते हैं, तो घर जाके परिवार को, समाज को भी आगे वो करते हैं। तो मैं इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद सैल्यूट करता हूँ और आगे भी कोशिश करता हूँ कि इसको आगे बढ़ाते रहें। और रुकावट के लिए खेद है, ठीक है। तो मैं जहाँ तक म्यूज़िक की बात करता हूँ, म्यूज़िक के या संगीत के कोई सीमा नहीं होती है, ना बाउंड्री होती है, ना
फरमाइश होता है, ना कल्चर होता है। और आज के इस मौके पे इतना अच्छा संगीत और ख़ासकर जो ट्राइबल के जो डांस हैं, इन्होंने अपना जो ओरिजिनल जो रहा है, पर्पज़ ये था ट्राइबल्स को बुलाने का कि उनका जो कल्चर है उसको बनाए रखें, यंग लोगों में भी नए नए उनके जो जिज्ञासा बनती रहती है वो बनाए रखें। तो इसी के साथ मैं आप सबको फिर से धन्यवाद करता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके। झूले मुल झूलांगी साला लादाksiz gonuşuyor. चलिए झूले 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 मुल झूलांगी साला लादाksiz gonuşuyor. झूले मुल झूलांगी साला लादाksiz gonuşuyor. Şap 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 şap. मांडोले मांडोले होता